श्रृंखला किताब 2 सीता मिथिला की योद्धा, लेखक अमीश त्रिपाठी, अनुवादक उर्मिला गुप्ता। अध्याय 25। रानी कौशल्या के महल की एक दासी सिर झुकाए खड़ी थी, खुद को मिलने वाले निर्देशों का इंतजार करते हुए। वो अयोध्या की सबसे धनी महिला मंत्रा के आवासीय कार्यालय में थी। अफवाह तो ये भी थी कि वो सम्राट दशरथ से भी ज्यादा अमीर थी। उसका करीबी वफादार द्रयु कसम खाकर बता सकता था कि वो अफवाहें सच थी। देवी, दासी फुसफुसाई, मेरे लिए क्या निर्देश है? द्रयु के इशारा करने पर वो चुप हो गई और इंतजार करने लगी। द्रयु विनम्रता से मंत्रा के सामने खड़ा था, खामोश। मंत्रा लंगड़ाते हुए अपनी पीठिका के पास आई और अपने खास तैयार किए गए आसन पर बैठ गई, जो उसकी पीठ के कुबड़ के लिए आरामदायक था। मंत्रा के चेहरे के दाग बचपन में हुई चेचक की बीमारी की याद दिलाते थे, जो उसके चेहरे पर जिंदगी भर डराने वाले निशान छोड़ गई। 11 साल की उम्र में उसे पोलियो हो गया था, जो दाहिने पैर में पोलियो अपना प्रभाव छोड़ गया। पूरी युवावस्था उसने दूसरों के ताने सुने और आज भी वह इस अवहेलना को झेल रही है। अब क्योंकि वो धनी और ताकतवर थी, तो बस इसी वजह से किसी को भी उसके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन वो जानती थी कि उसकी पीठ पीछे सब उसे क्या कहते थे। अब लोग उससे सिर्फ शारीरिक अक्षमताओं के लिए ही नहीं, बल्कि व्यापारी होने की वजह से भी नफरत करते थे। मंत्रा ने खिड़की से अपनी आलीशान जायदाद के बड़े से बगीचे को देखा। दासी खड़ी खड़ी बेचैन हो रही थी। इतनी देर तक अनुपस्थित रहने से वो सबकी नज़रों में आ सकती थी। उसे जल्दी ही वापस लौटना था। उसने विनती भरी नज़रों से द्रयु को देखा। द्रयु को अब मंत्रा का वफादार बने रहने पर शक होने लगा था। मंत्रा अपनी प्यारी बेटी को सामूहिक बलात्कार और नृशंस हत्या में खो चुकी थी। उन लोगों को न्यायालय से सजा सुनाकर फांसी पर चढ़ा दिया गया था। हालांकि धेनु का उस समूह का नेता और सबसे ज्यादा खूंखार कानून की तकनीकी खामियों के चलते बच गया था। वो नाबालिग था और अयोध्या के कानून के मुताबिक नाबालिग को मौत की सजा नहीं दी जाती थी। अयोध्या के राजकुमार और नागरिक सुरक्षा अधिकारी राम ने जोर दिया था कि कानून का पालन किया जाए, चाहे जैसे भी हो। हालांकि मंत्रा अपना बदला ले चुकी थी। उसने बहुत पैसा खर्चा करके धेनुका को जेल से निकलवाया और फिर उसकी नृशंस हत्या करवा दी। लेकिन बदले की उसकी प्यास अभी भी नहीं बुझी थी। अब उसका लक्ष्य राम थे। वो बड़ी सब्र से ही सही मौके का इंतजार कर रही थी और एक मौका मानो उसके सामने खुद उपस्थित हो गया था। द्रयु अपनी मालकिन को देख रहा था। उसका चेहरा भावविहीन था और उसने मन ही मन सोचा, बूढ़ी चमगादड़ अपने बदले पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है। इससे व्यवसाय पर असर पड़ रहा है। वो पूरी तरह उसे मिट्टी में मिला देगी। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? सच्चे प्रभु की हालत किसी को नहीं पता। मैं अभी इसके साथ फंस गया हूँ। मंत्रा तय कर चुकी थी। उसने द्रयु की तरफ देखकर सिर हिला दिया। द्रयु को जोर का झटका लगा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। 1000 स्वर्ण मुद्राएं इस कंगाल महल की दासी 10 सालों में भी इतना नहीं कमा पाएगी। लेकिन वो जानता था कि बहस में कुछ नहीं धरा था। उसने तुरंत नगद के बदले एक हुंडी बना दी। दासी इसे कहीं भी भुना सकती थी। आखिरकार मंत्रा की मुहर लगी इस हुंडी को कौन ठुकरा सकता था? देवी, द्रयु फुसफुसाया। मंत्रा आगे झुकी, अपनी धोती में बंधी थैली में से मुहर निकाली और उसे कागज पर लगा दिया। द्रयु ने हुंडी दासी को दे दी, जिसका चेहरा तुरंत ही खिल उठा। द्रयु तुरंत ही उसे जमीन पर खींच लाया। रूखी नजरों से उसे देखते हुए वो फुसफुसाया, याद रखना, अगर खराब समय पर नहीं मिली या वो झूठ निकली तो हम जानते हैं तुम कहाँ रहती हो। मैं असफल नहीं रहूंगी श्रीमान, दास ने कहा। जैसे ही दासी जाने को मुड़ी, मंत्रा ने कहा, मुझे खबर मिली है कि जल्द ही राजकुमार राम रानी कौशल्या के विभाग में राजा दशरथ से बात करने आने वाले हैं। दासी ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं आपको उनकी पूरी बातचीत का ब्यौरा दे दूंगी देवी। द्रयु ने मंत्रा को देखा और फिर दासी को। उसने गहरी सांस ली। वो जानता था कि जल्द ही और भी पैसा खर्च होने वाला था। उर्मिला ने उत्साह होते हुए कहा, दीदी, यहाँ तो सिर्फ मेरा विभाग ही मिथिला के पूरे महल से बड़ा है।
उर्मिला ने दासी को निर्देश दे दिए थे कि कैसे उनका सामान ठीक तरह से लक्ष्मण के शिविर में लगा दिया जाए। उन सबको काम पर लगाकर वो जल्दी से सीता से मिलने आ गई थी। लक्ष्मण अपनी पत्नी को रोकना चाहते थे, लेकिन बहन के साथ सहज होने की उनकी इच्छा को देखते हुए उन्होंने उन्हें जाने दिया। उनकी जिंदगी थोड़े ही समय में काफ़ी तेज से बदल गई थी। सीता अपनी बहन के हाथ को थपथपाते हुए मुस्कुराई। उन्होंने अभी तक उर्मिला को नहीं बताया था कि वो और राम जल्द ही महल छोड़कर चले जाएंगे और फिर 14 साल बाद वापस लौटेंगे। उर्मिला वहीं रह जाएगी अपनी प्यारी बहन के बिना इस आलीशान महल में। अभी से उसे क्यों परेशान करना, पहले उसे यहाँ व्यवस्थित होने देते हैं। और लक्ष्मण के साथ कैसे जम रही है उर्मिला? सीता ने पूछा। उर्मिला कुछ सोचते हुए मुस्कुराई। वे बहुत भले इंसान हैं, वो मुझे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं। सीता हंसी और फिर प्यार से अपनी बहन को छेड़ते हुए कहा, यही तो तुम्हें चाहिए था, ऐसा पति जो तुम्हें छोटी से राजकुमारी समझकर लाड़ करे। उर्मिला ने अपनी कमर सीधी करते हुए अपने छोटे कद की तरफ इशारा किया और नकली गंभीरता से कहा, लेकिन मैं तो हूँ ही छोटी राजकुमारी। दोनों बहनें खिलखिलाकर हंस दी। सीता ने उर्मिला को गले लगा लिया। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ मेरी छोटी राजकुमारी। मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ दीदी, उर्मिला ने कहा। तभी एक आदमी ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए जोर से घोषणा की, सप्त सिंधु और अयोध्या की रानी, युवराज की माता महारानी कौशल्या पधार रही हैं। सीता ने हैरानी से उर्मिला को देखा। बहनें तुरंत ही उठकर खड़ी हो गईं। कौशल्या तेजी से अंदर आई। उनके पीछे स्वर्ण पात्र लिए 2 दासियां थीं। पात्र रेशम के कपड़े से ढका हुआ था। कौशल्या ने सीता को देखा और नम्रता से मुस्कुराई। कैसी हो मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ बड़ी माँ, सीता ने कहा। बहनों ने झुककर सम्मान से कौशल्या के पैर छुए। अयोध्या की रानी ने उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। स्नेह से मुस्कुराती कौशल्या उर्मिला की तरफ मुड़ी। सीता ने ध्यान दिया कि ये मुस्कान उससे ज़्यादा स्नेह भरी थी जो अभी उन्हें मिली थी। ये मातृत्व की मुस्कान थी। सीता मुस्कुराई खुशी से। मेरी छोटी बहन यहाँ सुरक्षित रहेगी। उर्मिला मेरी बच्ची, कौशल्या ने कहा, मैं आपके शिविर में गई थी। मुझे बताया गया कि आप मुझे यहाँ मिलोगी। जी माँ, उर्मिला ने कहा। मुझे लगता है कि आपको काले अंगूर पसंद होंगे, कौशल्या ने कहा। उर्मिला ने हैरानी से पलकें झपकी। आपको कैसे पता माँ? कौशल्या हंसी और रहस्यमयी नज़रों से देखा। मुझे सब पता है। जब उर्मिला कोमलता से हंसी तो रानी ने पात्रों से रेशम का कपड़ा हटा दिया और उनमें भरे हुए स्वादिष्ट काले अंगूर दिखाए। उर्मिला ने खुशी से चिल्लाते हुए ताली बजाई। उन्होंने अपना मुंह खोल दिया। सीता हैरान थी। उर्मिला हमेशा अपनी माँ सुनैना से मुंह में खिलाने की जिद करती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी यह अपनी बहन से नहीं कहा था। सीता की आंखें खुशी से नम हो गईं। उनकी बहन को एक बार फिर से माँ मिल गई थी। कौशल्या ने एक अंगूर उठाकर उर्मिला के मुंह में डाल दिया। उर्मिला ने कहा, ये कमाल का है माँ, और अंगूर आपकी सेहत के लिए भी अच्छे हैं, कौशल्या ने कहा। उन्होंने अपनी बड़ी बहू को देखा। आप भी कुछ लीजिए सीता। जी बड़ी माँ, सीता ने कहा। शुक्रिया।